हेलो स्टूडेंट, ये इल्यूमिनेशन चैप्टर की क्लास नंबर 11 है, 11 है। इसके पहले जो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़े थे कार्बन आर्क लैम्प। फिर जो इसका आखिरी टॉपिक है अदर इम्पॉर्टेंट लैम्प जो है, इनमें कौन कौन आता है, जिसमें मुख्य रूप से आता है हैलोजन लैम्प होता है, CFL होता है और एलईडी जो इसमें हम जो भी बल्ब इस्तेमाल कर रहे हैं वो एलईडी ही है। तो और इसमें क्या एक सोलर लैंप आता है। तो हैलोजन की हम बात कर लें तो हैलोजन मतलब क्या खास होता है इसमें, तो खास ये होता है कि अब तक हम जितने बल्ब पढ़े हैं उसके अंदर कांच का जो ग्लास होता है उसके अंदर इनर्ट गैस कोई अक्रिय गैस भरी जाती है। अक्रिय गैस वो होती है जो किसी गैस से क्रिया नहीं करती है। इसमें खासियत क्या होती है कि इसमें अक्रिय गैस के साथ, अक्रिय गैस तो जो भी मतलब जो अक्रिय गैस है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, तो ये सारी गैसें तो अक्रिय गैसें, नियान है, तो ये सारी गैसें तो भरी ही जाएंगी। लेकिन उसके साथ एक हैलोजन ग्रुप होता है। हैलोजन ग्रुप क्या होता है, तुम लोग हाई स्कूल और इंटर में पढ़े होगे। जब इंटर पढ़े होगे तो केमिस्ट्री में आवर्त सारणी होती है, तो उसमें कुछ तत्व ऐसे हैं जो हैलोजन ग्रुप में हैं। इसमें मुख्य रूप से आयोडीन, ब्रोमीन और क्लोरीन, ये जो होता है ये होता है, इसी को हैलोजन ग्रुप कहते हैं। तो इसमें से कोई एक गैस, चाहे आयोडीन हो, ब्रोमीन हो या क्लोरीन हो, तो इसमें से कोई एक गैस इसके साथ मिक्स करके भरते हैं, बस यही अंतर होता है। मतलब हम बात करें हैलोजन लैम्प इसलिए कहा जाता है कि इसमें इनर्ट गैस के साथ, क्लियर है, इसमें इनर्ट गैस के साथ हम हैलोजन ग्रुप के किसी एक को लेके और उसको मिक्स करके इसके साथ क्या करते हैं, भर देते हैं। इसका भरने का मतलब क्या होता है, ये चीज़ अभी हम डिफाइन कर रहे हैं इसको। देखो तो कंस्ट्रक्शन पे चलते हैं। तो कंस्ट्रक्शन इसका देखे होगे तुम लोग, हैलोजन तो हर बच्चा देखा होगा। सिंपल सा देखो, ये कांच का एक होता है ट्यूब, ये मुख्य रूप से क्वार्ट्ज का बना होता है। और इसलिए क्वार्ट्ज का बना होता है क्योंकि वो टेम्परेचर वो बहुत ज़्यादा सहन कर पाता है। ठीक है, यहाँ पे चौड़ा एरिया है और एक कनेक्टिंग लीड है जहाँ से सप्लाई में डायरेक्ट इसको लगा दिया जाता है। और बीच में जो नैरो रहता है, मतलब यहाँ तो चौड़ा है लेकिन यहाँ देखो नैरो पतला कर दिया गया, देखो पतला है। और इस पतले के बीच में देखो ये जो हिस्सा है यही क्या है, इलेक्ट्रोड है। मतलब इलेक्ट्रोड है जिसको फिलामेंट हम कहते हैं, ये फिलामेंट लगा हुआ है। ठीक है, और ये नैरो ट्यूब है, इनके बीच जो स्पेस होता है क्या होता है, काफ़ी कम होता है। तो संरचना इसकी बहुत मतलब ईजी है, कोई उसमें वो नहीं है। एक क्वार्ट्ज की नली होती है पूरी, जो ये देख रहे वाला हिस्सा एक क्वार्ट्ज की नली है। और क्वार्ट मतलब एक ग्लास के साथ मिक्स करके बनाया जाता है। और इसलिए क्वार्ट लगाया जाता है क्योंकि जो क्वार्ट्ज के टेम्परेचर को सहने की, क्योंकि देखोगे हैलोजन के पास खड़ा हो मतलब होके देखोगे तो देखोगे कि दूर से जो गर्मी देता है तो उसका हीटिंग जो टेम्परेचर बहुत हाई होता है। तो इसी वजह से क्वार्ट्ज का लेते हैं ताकि वो क्या हो, उसका मेल्टिंग पॉइंट भी अधिक होता है, तो क्या हो, पिघले ना हो। ठीक है, और इसके अंदर जो होता है क्या होता है, टंगस्टन का फिलामेंट होता है। क्लियर है, तो ये पूरी संरचना हो गई। और यही फिलामेंट जो होता है क्या करता है, यही गर्म होकर चमकता है। और चमकने से क्या होता है, वो जो एनर्जी होती है, हीट एनर्जी जो होती है H=I²RT, वही क्या होती है, प्रकाश ऊर्जा में कन्वर्ट होती है और वो चमक के प्रकाश देता है। क्लियर है, चलिए। तो इसका जो कंस्ट्रक्शन है बहुत ईजी है, इसमें कोई मतलब वो चीज़ नहीं है। अब हम बता रहे हैं कि इसका फ़ायदा क्या है। फ़ायदा यह है कि इसके पहले हमने बताया था, इसके पहले मतलब जो हम इंडिकेसेंट लैंप पढ़ा रहे थे, तो इंडिकेसेंट लैंप में हमने बताया था कि जो बल्ब में जो टंगस्टन का फिलामेंट लगा होता है उसका टेम्परेचर जो होता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट 3500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना होता है, 3500 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन 3500 डिग्री सेंटीग्रेड टंगस्टन का जो टेम्परेचर होता है इतना सह सकता है, लेकिन फिर भी जो हम बल्ब का वो करते हैं वो 2000 वोल्ट पे ही करते हैं। सॉरी, 2000 वोल्ट नहीं, 2000 डिग्री सेंटीग्रेड पे। मतलब टंगस्टन के जो टेम्परेचर की जो सहने की क्षमता या गलनांक, इसका मेल्टिंग पॉइंट है, वो 3400-3500 डिग्री सेंटीग्रेड के नियर होता है। लेकिन फिर भी हम 2000 देते हैं। क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि 2000 से अधिक जब हम करेंगे तो ये जो टंगस्टन का जो फिलामेंट लगा हुआ है वो वाष्पित होने लगता है, वाष्पीकरण होने लगता है। तो वाष्पीकरण होने से क्या होगा, ये धीरे धीरे ये ख़त्म होने लगेगा वाष्पित होते होते। तो इसीलिए इसको 2000 से अधिक पे नहीं करते हैं। लेकिन इसकी कंडीशन में क्या होता है कि इसमें यदि हम हैलोजन ग्रुप के गैस को जब मिला देते हैं तो जब ये वाष्पीकरण तो होता है, लेकिन इसमें इनर्ट गैस के साथ जब हैलोजन ग्रुप का गैस मिला होता है तो इसकी वजह से क्या होता है, ये बूंद बूंद के रूप में मतलब वाष्पित जरूर होता है, लेकिन पुनः इसी फिलामेंट पे आके क्या होता है, एकत्रित हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे पूछा था कि हैलोजन में मतलब इनर्ट गैस के साथ हैलोजन ग्रुप के गैसों को इसलिए मतलब मिलाया जाता है ताकि हाई टेम्परेचर होने पर जब भी इसका क्या होगा, टंगस्टन जो इसमें लगा हुआ है जब ये वाष्पित होगा तो वाष्पित होने के बाद भी क्या होगा, वो बूंद बूंद के रूप में आके पुनः इसी मटेरियल पे क्या होगा,
इकट्ठा हो जाएगा, जिससे क्या होगा, ये टंगस्टन का जो फिलामेंट है वो गल के ख़त्म नहीं होगा। तो इसीलिए हैलोजन ग्रुप के किसी एक गैस को इसमें अक्रिय गैस या इनर्ट गैस के साथ क्या कर दिया जाता है, मिला दिया जाता है। तो ये आपका क्या है, पूरा हैलोजन लैंप की प्रक्रिया है। स्पेसिफिकेशन की बात कर लेते हैं तो ये 25 से 30 ल्यूमन प्रति वाट का प्रकाश क्या करता है, देता है, और ये 230 से 250 वोल्ट एसी पे काम करता है। इसकी जो डिज़ाइन की जाती है 350 वाट की होती है, 500 वाट की होती है और 1000 वाट की डिज़ाइन की जाती है। यूज कहाँ का किया जाता है, तो एयरपोर्ट में, मतलब जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रकाश की आवश्यकता होती है तो एयरपोर्ट पे किया ही जाएगा, मतलब एयरपोर्ट पे जहाँ होगा यहाँ किया जाएगा। स्टेडियम में जहाँ जो भी खेल के मैदान है वहाँ किया जाएगा। रेलवे स्टेशन में देखोगे बड़े बड़े मतलब जो लगे होते हैं, ठीक है। स्विमिंग पूल में, गोदाम में, कहीं मतलब गोदाम है कोई सामान रखा हुआ है वहाँ पे क्या करेंगे, इसका इस्तेमाल हम करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया क्या, हैलोजन। हैलोजन का मतलब विशेष अंतर इसमें यही समझना, केवल इतना ही अंतर है कि अदर जो लैंप हम पढ़े हैं उसमें केवल हम इनर्ट गैस भरते थे, ठीक है, या कहीं कहीं क्या था, निर्वात था, उसके साथ इनर्ट गैस मिक्स करके भर देते थे। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ पे इसका नाम हैलोजन इसलिए भी पड़ा है कि हैलोजन लैंप इसलिए कहा गया है क्योंकि हैलोजन ग्रुप के जो तत्व हैं, आयोडीन है, ब्रोमीन है या क्लोरीन है, इनमें किसी एक का मिश्रण जो होता है इनर्ट गैस के साथ क्या किया जाता है, भरा जाता है। क्लियर है, चलिए। तो ये हो गया आपका फिलामेंट लैंप। अब हम चलते हैं किस पे, CFL पे। CFL तुम लोग देखे होगे, जनरली ऐसे होल्डर होता है CFL में, देखो ये नीचे होल्डर लगा होता है, हमने बनाया हुआ है। कभी कभी ऐसे दो तरह ऐसे डिजाइन होता है, देखो इस तरह होता है, और फिर एक ऐसे लगा होता है, और यहाँ पे क्या होता है, ऐसे होल्डर होता है नीचे। तो इसमें जो होता है, जो भी चोक को हम पढ़े हैं, तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स एक तरह से चोक होता है। तो ये जो पूरी इसमें होती है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होती है। क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होती है। और वही ये वाला हिस्सा क्या है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक सर्किट पूरा बनाया गया होता है। और ये ऊपर जो है, ऊपर क्या है, ये एज ए ट्यूब होता है, मतलब ग्लास का ट्यूब होता है। तो जो CFL होता है, तो कभी कभी पेपर में तो तुम लोगों के ITI लेवल पे इसमें फुल फॉर्म में पूछ दिया जाता है कि CFL का फुल फॉर्म क्या होता है। ये कई बार पेपर में पूछा हुआ है, तो इसको आप लोग देख लेना। इसका फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट ट्यूब। क्या होता है, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप, CFL। तो फुल फॉर्म एक बार देख लीजिएगा। इसमें इसका काम कुछ भी नहीं है, काम इतना ही है कि इसके अंदर जो ये लगा होता है, ये वाला हिस्सा जैसे बल्ब का होल्डर होता है ना, उसी टाइप का। तो इसमें जो होता है कि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है, वो क्या करता है, वही जो उच्च प्राथमिक वोल्टेज के लिए इलेक्ट्रॉनिक, मतलब ये शुरुआती में जो वोल्टेज होता है उसको उच्च करके क्या करता है, इसकी प्रक्रिया जो होती है, इसमें उच्च वोल्टेज को इलेक्ट्रॉनिक्स के थ्रू कर देता है, और इससे क्या होता है, ये लैंप प्रकाशित होने लगता है। तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा हमें जानने की ज़रूरत नहीं है। अब थोड़ा सा इसमें लाभ और हानि की बात कर लें। तो लाभ और हानि की बात करेंगे तो जो हैलोजन लैंप होता है, इसकी जो कार्यकारी क्षमता होती है वो क्या होती है, उच्च होती है, और इसका टेम्परेचर भी क्या होता है, उच्च होता है। और एक चीज़ और है कि इसमें कल बताए थे, कल हमें पढ़ा रहे थे कार्बन आर्क लैंप, तो उसमें हमने बताया था कि एक बैलास्ट हमें रजिस्टर होता है जिसको लगाते हैं, और रजिस्टर क्या करता है, वो करंट को कंट्रोल करता है। तो इसमें किसी भी बैलास्ट के हैलोजन में कहीं भी कोई एक्स्ट्रा रजिस्टर लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो ये सब क्या है, इसका फ़ायदा है। इसका नुकसान क्या है कि ये जो हैलोजन लैंप होता है ये बहुत ज़्यादा गर्मी उत्पन्न करते हैं। कभी देखना हैलोजन जल रहा हो, वहाँ जाके पास में खड़े हो जाओगे तो तुम्हें काफ़ी गर्मी का अनुभव होगा। तो इसीलिए इसका ये नुकसान ये है कि इसमें हीट ऊर्जा जो होती है, मतलब जो हीटिंग इफेक्ट जो होता है, उसमें से कुछ मतलब पूरे को प्रकाश में नहीं कन्वर्ट करता है, मैक्सिमम मात्रा को क्या करता है, ऊष्मा में, हीट के रूप में क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है। तो इसका क्या है, नुकसान होता है। प्रकाश का स्तर की बात कर लें, जैसे अभी हम देखेंगे, देखोगे तुम लोग कि 100 वाट का बल्ब जो जनरली है, जो फिलामेंट लैंप वाला है, टंगस्टन वाला, और एक 7 वाट की LED हम ले रहे हैं, तो देखेंगे कि इससे बढ़िया प्रकाश कौन दे रहा है, ये वाला दे रहा है। तो यही बात हो रही है कि ये प्रकाश कितना हूँ देगा, लेकिन यही जब ये इसकी LED लैंप से हम कंपेरिजन करेंगे तो LED लैंप की जितना क्या होगा, ये प्रकाश नहीं दे पाएगा। जबकि उसमें वाटेज कम करने पर भी, जैसे हम 100 वाट और 7 वाट की बात कर लें, तो ये प्रकाश अभी 7 वाट की जो LED होगी, इससे क्या होगी, अच्छी प्रकाश और अधिक प्रकाश देती है। तो ये कहने का मतलब यही क्या है, यही हैलोजन लैंप का नुकसान है। फ्लोरोसेंट ट्यूब में बहुत ज़्यादा सवाल नहीं पूछे जाते हैं, तो इसमें बस यही जान लेना है कि CFL में कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप होता है, और इसमें यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स परिपथ लगा होता है, जो हाई वोल्टेज क्या करता है, उच्च वोल्टेज के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स परिपथ का इसमें प्रयोग किया जाता है। इसी के थ्रू क्या करता है, कंट्रोल करके, और CFL इस पर ऑपरेट होता है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं LED फ्लड लाइट।
एलईडी की बात हम समझ लें तो एलईडी का सबसे पहले इसमें भी फुल फॉर्म पूछा जाता है। तो एलईडी का जो फुल फॉर्म होता है ये लिख लो, नोट कर लो। लाइट इलेक्ट्रॉनिक्स हम शायद पढ़ाए भी हैं तुम लोगों को, लाइट इमिशन डायोड, इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, इसका सिंबल भी होता है, सिंबल कभी कभी पूछ दिया जाता है तो सिंबल देख लो यहाँ पे ऐसे डायोड करके बनाया गया होता है, और इमिशन हो रहा है तो ऊपर की तरफ ऐसे बन जाता है। ठीक है, और एक प्रकाश मतलब फोटो डायोड होता है, तो ये ऊपर से ऐसे होता है। तो ये वाला जो इसका मतलब उत्सर्जन हो रहा है, इमिशन हो रहा है, तो ये सिंबल इसका हो जाता है। कभी कभी सिंबल भी पूछ लेता है, एलईडी का सिंबल पूछ लेता है, तो ये आपका सिंबल हो जाएगा। और इसका फुल फॉर्म, एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसमें दो चीज़ है, एलईडी है कि एलसीडी भी है। तो एलसीडी जो होता है ये होता है लिक्विफाइड क्रिस्टल डिस्प्ले, ये तो दूसरी चीज़ हो गई। लेकिन ये जो एलईडी है क्या है, एलईडी फ्लड लाइट। फ्लड का मतलब है, फ्लड लगाने से मतलब फ्लड माने एक्चुअली बाढ़ आता है, तो बाढ़ वो पानी वाला बाढ़ नहीं है। ये जो फ्लड है मतलब कहा जाए इसको इस तरह का है कि प्रकाश की बाढ़। बाढ़ का मतलब बहुत ज़्यादा प्रकाश, तो बहुत ज़्यादा जब प्रकाश की हमें आवश्यकता होती है तो इसका प्रयोग हम वहाँ करते हैं कि जहाँ पे जो सोडियम वेपर लैंप हम पहले बता चुके हैं कि पहले जो पीली प्रकाश के लिए अथवा लाल प्रकाश के लिए प्रयोग किया जाता था, तो हैलोजन और सोडियम वेपर लैंप के स्थान पे हम इसका प्रयोग अधिक मात्रा में करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि हैलोजन का देखोगे तो हैलोजन जो होता है वो 1000 वाट का होता है, मतलब हाई वाटेज का होता है। लेकिन उसी में यदि चाहें तो जो पता चले 15 वाट से 350 वाट का ही हम लेंगे तो 1000 या 2000 वाट के हैलोजन से भी अधिक प्रकाश देगा वो। ठीक है, तो इसमें तो सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि जो विद्युत की खपत होती है वो हमारी कम हो जाती है। यानी कहने का मतलब यह है कि जो एलईडी फ्लड लाइट है वो हैलोजन और सोडियम वेपर लैंप की तुलना में कम वाटेज पे ही बहुत ज़्यादा प्रकाश दे देगा। तो इससे हमारी बिजली की खपत भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये जो जनरली डिज़ाइन किए जाते हैं एलईडी फ्लड लाइट बल्ब लैंप, ये 15 वाट से 350 वाट तक ही डिज़ाइन होता है। लेकिन ये क्षमता की बात करें तो ये 2 किलोवाट का यदि हैलोजन रहेगा तो उससे भी अधिक लाइट क्या करेगा, ये दे देगा। 1000 या 2000 जो वाट का रहेगा उससे भी अधिक के दे देगा। अब एक चीज़ और, एलईडी जो होता है, एलईडी हमेशा डीसी पे ऑपरेट होता है। एलईडी किस पे ऑपरेट होता है, डीसी पे, एसी पे नहीं होगा। तो क्या होता है उसमें मैकेनिज्म क्या होता है, सप्लाई तो 250 वोल्ट की एसी मतलब 220 से 250 वोल्ट का एसी इसको देंगे। तो इसके अंदर जो मैकेनिज्म लगा होता है एलईडी में, उसमें रेक्टिफायर लगा होता है। और रेक्टिफायर के बारे में हम थोड़ा बहुत बताए हैं बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में, अभी ट्रांसफार्मर पढ़ाएंगे तो उसमें भी आएगा तो बताएंगे। तो उसके अंदर एक मैकेनिज्म लगा होता है क्या, रेक्टिफाई। रेक्टिफाई का मतलब होता है एसी से डीसी में कन्वर्ट करना, जिसमें डायोड लगे होते हैं। तो उसमें 2-3 तरह का होता है, ब्रिज रेक्टिफायर होता है, हाफ वेव रेक्टिफायर होता है, फुल वेव रेक्टिफायर होता है, सेंटर टैप उसमें ट्रांसफार्मर प्रयोग किया था, कई तरह की चीज़ें हैं उसमें। तो हम बाद में आएंगे उसमें, जब भी हम ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर वही है। तो इसमें जो होता है एसी सप्लाई तो देते हैं, लेकिन एलईडी जो होती है वो मेन रूप से जो ऑपरेट होती है, एलईडी जो बल्ब होता है वो डीसी पे चलता है। तो उसमें मैकेनिज्म लगा रहेगा रेक्टिफायर के द्वारा 250 वोल्ट के एसी को हम क्या करेंगे, डीसी में कन्वर्ट करेंगे। तो डीसी में कन्वर्ट करने के लिए क्या होगा, रेक्टिफायर लगा रहेगा और जितने वोल्टेज की आवश्यकता है, सपोर्ट डेट मतलब इसमें ट्रांसफार्मर भी लगाना पड़ेगा। जो सपोर्ट डेट हमें 5 वोल्ट की डीसी देना है, 5 वोल्ट की डीसी हमें चाहिए, तो क्या करेगा 250 वोल्ट की एसी को सबसे पहले ये ट्रांसफार्मर लगा के इसको स्टेप डाउन करके हम 5 वोल्ट की एसी क्या करेंगे, ले लेंगे। ऐसा नहीं है कि हम सीधे डायोड से 250 वोल्ट का एसी करेंगे, इसको करेंगे तो 250 वोल्ट का एसी होगा ना, इतने तो चलेगा नहीं। तो यहाँ पे एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की भी आवश्यकता पड़ जाएगी। तो ये तो बाद की चीज़ें आगे हम डिफाइन करेंगे। तो अभी फ़िलहाल ये जान लेना है कि 250 वोल्ट एसी पे वर्क करता है और इसमें रेक्टिफायर लगा होता है। रेक्टिफायर क्या होता है, मुख्य रूप से डायोड ही होता है। और इसकी जो लाइफ होती है बहुत अधिक होती है, नियर अबाउट 50। अब तक जो हमने तुमको लाइन बताए हैं उसमें 7.5 घंटे तक था, लेकिन इसकी जो लाइफ होती है 50,000 आवर होती है। इसे तुम समझ सकते हो कि क्या होता है, इसकी लाइफ बहुत अधिक होती है और पावर फैक्टर 0.95 होता है। क्लियर है, तो ये आपका हो गया एलईडी फ्लड लाइट। आजकल इसका प्रयोग हैलोजन और जो सोडियम वेपर लैंप के स्थान पे मैक्सिमम रूप में किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है, क्योंकि ये जो कम वाटेज में बहुत अधिक प्रकाश दे रहा है, इससे हमारी बिजली की खपत भी खर्च क्या हो जा रही है, कम हो जा रही है। इसीलिए आजकल इसका प्रयोग जो भी यहाँ बताए हैं ना, एयरपोर्ट, स्टेडियम, रेलवे स्टेशन, कहीं ग्राउंड है, स्विमिंग पूल है, गोदाम है, और भी जहाँ मतलब भीड़ भाड़ एरिया, बड़े बड़े ऑफिस हैं जहाँ मीटिंग हॉल है, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे इसी का प्रयोग इस समय हो रहा है। अब तो बड़े बड़े मॉल्स बन रहे हैं, तो मॉल्स में जो बड़ी बड़े मॉल हैं वहाँ भी ऊपर जो इंटरनल डेकोरेटिव लाइट लग रही हैं उसमें भी इसका प्रयोग क्या हो रहा है, ठीक है।
अब इसमें आता है आखिरी टॉपिक सोलर लैंप। सोलर लैंप तुम लोग सब लोग देखे होंगे, बहुत आसान है, इसमें कुछ नहीं है। सोलर लैंप के मुख्य रूप से 4 भाग होते हैं, देख लो ध्यान से जल्दी से। एलईडी लैंप, सोलर पैनल, बैटरी और चार्ज कंट्रोल। होता क्या है देखोगे, अब जनरली हम बता दे रहे हैं, समझ लो। इसको मिटा देते हैं। देखो गांव में देखोगे अब कई जगह ऐसे एक फाउंडेशन बना दिया गया है, इस पे एक पोल खड़ा कर दिया गया है, इस पोल पे ऐसे सोलर पैनल लगा दिया गया है, इसे सोलर पैनल लग गया है और यहीं से लेके कनेक्ट करके यहाँ पे एक लाइट क्या कर दी गई है, एलईडी यहाँ पे जोड़ दी गई है। ये आपका क्या है, सोलर पैनल है। देखो यहाँ पे ये पैनल है और ये क्या है, एलईडी लाइट लग गई है। और यहाँ पे बैटरी मान लो हमने लगा दिया है, बैटरी लगा दिया गया है और इसी बैटरी में क्या होता है, इस सोलर पैनल से कनेक्ट होकर आता है, यहीं फिर यहाँ से सप्लाई इसमें क्या होती है, जाती है। होता क्या है देखो, जो सोलर लैंप होता है ये कैसे काम करता है, देखो ये पैनल लगा हुआ है, पैनल पे कौन सी एनर्जी आ रही है, एक तरह से सूर्य की प्रकाश ऊर्जा को, मतलब प्रकाशीय ऊर्जा को क्या कर रहा है, ये मतलब हीट कर रहा है, हीट ऊर्जा में कन्वर्ट कर रहा है, मतलब लाइट एनर्जी आ रही है, क्या कर रहा है, लाइट एनर्जी सन से आ रही है और हीट में कन्वर्ट कर रहा है। उस हीट की वजह से, इस हीट को क्या कर रहा है, इस हीट की वजह से ये डीसी में के थ्रू ये डीसी पैदा कर रहा है। तो इसके थ्रू जो बैटरी लगी हुई है वो बैटरी क्या हो जाती है, चार्ज हो जाती है और इसी चार्जिंग के द्वारा जो तुम्हारा एलईडी लगा हुआ है क्या करता है, जलता है। इसको जलने के लिए कहीं कहीं सेंसर का प्रयोग किया जाता है, जैसे डे नाइट सेंसर होता है, डे नाइट सेंसर का प्रयोग किया जाता है। वो क्या करता है कि जब शाम होगी, मतलब सूर्य ढलने के बाद जैसे जैसे अंधेरा होगा ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, ये एलईडी तुम्हारा ऑन हो जाएगा और जो ही सुबह होगी तो क्या होगा, ऑटोमेटिक बुझ जाएगा। और एक होता है जो क्या होता है, टाइमिंग सेटर होता है, टाइमिंग पे सेट किया जाता है कि यदि मान लो 6 बजे सुबह हो रही है तो सुबह 6 बजे मतलब और फिर शाम को 6 बजे, तो सुबह 6 से शाम के 6 बजे तक वो ऑफ रहेगा, ठीक है। टाइम रिले जिसको बोला जाता है सेट होता है उसमें, तो ऑफ रहेगा। फिर यानी 6 बजे शाम से सुबह के 6 बजे तक, मतलब रात में, यानी रात भर क्या होगा, ऑन रहेगा। तो टाइम रिले के थ्रू मैकेनिज्म होता है। और एक होता है क्या, मतलब फीलिंग सेंसर होता है जो अंधेरा महसूस करे क्या करेगा, ऑन ऑफ होता रहेगा। क्लियर है। तो ये आपके क्या हैं, ये पूरे आपके अदर इम्पॉर्टेंट लैंप हैं। अब हमारा इसमें नेक्स्ट टॉपिक है डेकोरेटिव लाइटिंग सिस्टम, मतलब सजावटी प्रकाश व्यवस्था। सजावटी प्रकाश व्यवस्था का मतलब ये है कि जैसे तुम लोग देखते होगे दिवाली वाली के समय पे जो झालर वालर लगाई जाती है लाइटिंग वाला, उसी के बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे। और एक उसमें और है कि जो शादी और कोई फंक्शन होता है तो उसमें जो लाइट एक नहीं चलती है, ऐसे जलती बुझती चलती है, तो लग रहा है जैसे लाइट ऐसे चल रही है, तो उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो अभी हम देखते हैं मतलब ये वाली कि जो झालर होती है जो सजावटी प्रकाश व्यवस्था में लगाया जाता है उसका मतलब क्रम कैसे होता है। तो इसमें पहला कम्बिनेशन है कि सीरीज ऑफ लो वोल्टेज बल्ब, मतलब हम देखेंगे कि इसमें जो झालर होती है लाइटिंग जो लगी होती है इसमें सीरीज होता है कि पैरेलल होता है, तो दोनों तरह का होता है। तो अभी हम सीरीज की बात कर लेते हैं कि यदि मान लीजिए कोई सप्लाई, तो मान लो जो हम दे रहे हैं सप्लाई, तो मान लो 220 वोल्ट 240 वोल्ट जो भी अवेलेबल है सिंगल फेज के लिए, 220 वोल्ट है, 240 वोल्ट अवेलेबल है। तो हम बल्बों की, ऐसा नहीं है कि मतलब हम 220 वोल्ट या 240 वोल्ट की सप्लाई है तो जितना मन करे उतना बल्ब जोड़ते चले जाएंगे, उसका भी लिमिटेशन हमें जानना है। तो हमें ये जानना है कि पहली चीज़ें समझ लें कि सीरीज में क्या होता है, करंट समान होता है। ये चीज़ आपको बार बार हमने पढ़ा दिया है कि सीरीज में करंट क्या होती है, सेम होती है। यानी जितना बल्ब जोड़ोगे करंट क्या होगी, सब में सेम जाएगी, लेकिन वोल्टेज क्या हो जाएगी, बंट जाएगी। वोल्टेज क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। ठीक है। तो यदि हम सपोज डायरेक्ट यहाँ पे कि नंबर ऑफ बल्ब सीरीज में, यदि मान लो हमारे पास सिंगल फेज में 240 वोल्ट की सप्लाई अवेलेबल है, तो एक बार में कितने बल्ब हम सीरीज में जोड़ सकते हैं ताकि आसानी से सब क्या हो, जल सके। तो उसके लिए फार्मूला होता है, इस फार्मूले को आप लोग समझ लीजिए कि कितने बल्ब हम जोड़ पाएंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, फार्मूला होता है सोर्स वोल्टेज बटे एक बल्ब का वोल्टेज। ठीक है। यदि मान लीजिए उदाहरण के एग्जाम्पल रूप में हमने मान लिया कि 240 वोल्ट की सप्लाई है, ठीक है, 240 वोल्ट की सप्लाई हमारे पास है और 6 वोल्ट के ढेर सारे बल्ब हमारे पास पड़े हुए हैं, तो हम कितने बल्ब इसमें जोड़ सकते हैं सीरीज में कि आसानी से झालर हमारी तैयार हो जाए। इसके लिए जो फार्मूला होता है, हम 240 का 6 वोल्ट पे कर रहे हैं पहले, तो देखो फार्मूला क्या होता है, सोर्स वोल्टेज, तो सोर्स वोल्टेज क्या है, 240 है। ओके। एक बल्ब की वोल्टेज क्या है, 6 वोल्ट है, तो यहाँ पे कर देंगे 6 वोल्ट।
6 हो गया, प्लस ये जो पूरा हिस्सा है इसका 5% और ले लेंगे, तो ये हो जाएगा, अब देखो ये काट देंगे हम, 6 चौके 24 40 होगा, और 40 का 5%, 5% मतलब 5/100, तो ये हो गया, कट गया 0, 5 चौके 20, और ये हो गया 20 से 0 कट गया, ये हो गया 2, तो 40 और 2 क्या हो गया 42। क्लियर हुआ? यानी कहने का मतलब ये है कि 240 वोल्ट पे यदि हम सीरीज में कई बल्बों को 6 वाट पे हमारे पास कई बल्ब हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम मनमाना जितना चाहे बल्ब उतना जोड़ देंगे, नहीं। इसके लिए हम फार्मूले पे जाएंगे। फार्मूला होता है सोर्स वोल्टेज अपान एक बल्ब की वोल्टेज क्या है। जैसे मान लीजिए हमने बताया यहाँ पे कि 240 वोल्ट की सप्लाई हमारे पास अवेलेबल है, और इस पे हम 6 वोल्ट के कितने बल्बों को सीरीज में जोड़ पाएंगे। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे, देखो 240/6 कर दिया तो कितना होगा, 6 चौके 24 40 हो गया, और फिर 40 का 5% लेंगे तो 2 हो जाएगा, तो 40 से और ये 2 कितना हो गया 42 हो गया। क्लियर है? चलिए अब मान लीजिए कि 240 वोल्ट की सप्लाई अवेलेबल है और हमारे पास 12 वोल्ट के बल्ब अवेलेबल हैं, तब कितने बल्ब कर लेंगे? तो आसान है, कुछ भी नहीं है, कर लो। 240/12 हो जाएगा, प्लस ये करेंगे 12 दूनी 20 हो गया, और यहाँ 20 का जब 5% करेंगे तो क्या होगा, 20 × 100 कट के क्या होगा 1 हो गया, तो 20 और 1 कितना हो गया 21 हो गया। क्लियर हुआ? तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे वोल्टेज हम घटाते जाएंगे, यदि मान लो, कहने का मतलब ये है कि यदि मान लो हम चाह रहे हैं कि ज़्यादा, यदि इसमें कहने का मतलब है कि हम 3 वोल्ट का लेंगे तो क्या होगा 42 दूनी और हो जाएगा, 80 4 84 बल्ब इसमें जोड़ देंगे। तो ये डिपेंड करेगा कि यदि सिंगल फेज की सप्लाई हमारे पास अवेलेबल है तो वो तो बदलेगी नहीं, तो वो डिपेंड करेगा, बल्बों की संख्या डिपेंड करेगी कि कितने वोल्टेज के वो बल्ब हैं। तो हमें ढेर सारे यदि बल्ब सीरीज में जोड़ने हैं तो उनकी वोल्टेज क्या करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी। बात हमारी समझ चुके? ऐसे मान लो ऐसे है बल्ब है, ठीक है, ये सब सीरीज में ऐसे ही रहता है ना, तो ये सब सीरीज हो गया, तो करंट तो सब में सेम ही जाएगी, लेकिन यदि ये सारे समान वोल्टेज के हैं तो क्या होगा, ये समान यदि हैं तो क्या होगा, इसमें समान वोल्टेज क्या होगी, जो हम 240 यहाँ से दे रहे हैं सीरीज में, तो समान वोल्टेज क्या होगी, डिवाइड हो जाएगी। तो वो डिपेंड करेगा कितने वाट के क्या हैं बल्ब हैं, क्योंकि सीरीज में जो V बराबर होता है V1 + V2 + V3 + ऐसे होता चला जाएगा, और ये चूँकि सारे बराबर हैं तो सीधी सी बात है कि यदि ये फिक्स है 240, तो ये संख्या यदि अधिक करोगे तो कमे में सिमट जाएगा। मान लो हम 12 वोल्ट का लेंगे तो 20 ही रहेगा। तो ये कहने का मतलब है, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज V बराबर क्या होता है, V1 + V2, मतलब सारे सिरों पे सीरीज में वोल्टेज जो होता है अलग अलग होता है। बात क्लियर हुई? चलिए अब नेक्स्ट पे आते हैं। तो ये तो बात हो गई सीरीज में। दूसरा है सीरीज ऑफ जनरल सोर्स बल्ब, मतलब जनरल सोर्स ऑफ बल्ब। जनरल सोर्स का मतलब ये हुआ कि हमारे बल्ब यदि पैरेलल में जुड़े होंगे तब क्या होंगे, तब कितनी बल्बों की संख्या होगी। तो ये भी काफ़ी आसान है, छोटा सा फार्मूला यहाँ पे देख लो। इसमें यदि बल्ब हमारे पैरेलल में जुड़े रहेंगे, उस कंडीशन में जो नंबर ऑफ बल्ब की संख्या होगी वो करंट रेटिंग का मतलब पैरेलल में है तो टोटल करंट कितनी जा रही है। जैसे मान लो ऐसे यहाँ पे एक बल्ब हमने ऐसे ले लिया, एक बल्ब ऐसे ले लिया, एक बल्ब ऐसे ले लिया, ठीक है, तो यहाँ से सप्लाई जा रही है, तो टोटल करंट जो आई यहाँ से जा रही है, इस करंट रेटिंग की बात कर रही है, मेन करंट की। इस तीनों में अलग अलग बांट रहा है वो अलग की बात हो, नहीं, टोटल करंट जो होगी उसकी बात करेंगे। तो नंबर ऑफ बल्ब जो हो जाएगा करंट रेटिंग बटे एक बल्ब की वाटेज कितनी है, मतलब कितने कितने वाट के सारे बल्ब उसमें लगे हुए हैं, और मैक्सिमम वोल्टेज ऑफ सोर्स, यानी कितने वोल्ट की सप्लाई दी गई है। इसको थोड़ा और ईजी हम समझ लें कि मान लीजिए, मान लो 1 2 3 ऐसे बल्ब लगे हुए हैं, यहाँ से 240 वोल्ट की सप्लाई क्या हो रही है, मिल रही है। करंट मान लो यहाँ पे 15 एम्पियर जा रहा है, चाहे मान लीजिए 3 एम्पियर जा रहा है, जो भी है। तो जब ये समान रहेंगे तो क्या होगा, समान ही तो करंट जाएगा, तो 1 एम्पियर 1 एम्पियर 1 एम्पियर हो जाएगा। तो यही कहने का इसके मतलब है। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम, अब देखो उस फार्मूले से हम देखें तो करंट रेटिंग मतलब टोटल करंट कितना हो गया, 3 एम्पियर हो गया। एक बल्ब की वाटेज आपको प्रश्न में दिया रहेगा, और मैक्सिमम वोल्टेज सोर्स जो यहाँ पे दिया गया रहेगा। तो अभी इस क्वेश्चन से इसको हम समझ लेते हैं। देखो अब देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, क्वेश्चन आपका कह रहा है कि 15 वाट बल्ब के लिए 250 वोल्ट वोल्टेज सोर्स से 5 एम्पियर धारा रेटिंग हो तो कितने बल्ब हम इसमें जोड़ सकते हैं। तो बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं है। देखो
यहाँ पे जो बल्बों की संख्या होगी, हमने फार्मूला क्या बताया है, हमने जो फार्मूला बताया हुआ है करंट रेटिंग, यहाँ पे दिया हुआ है 5 एम्पियर, हम कर देंगे 5 एम्पियर, तो इसको मत लिखो, 5 हो गया। चलिए, एक बल्ब की रेटिंग दी गई है कितना, 15 वाट का है, तो ये हो गया 15 वाट का, बटे मैक्सिमम जो वोल्टेज सोर्स हमारा कितना है, इसमें दिया गया मैक्सिमम वोल्टेज सोर्स 250 का, तो जब इसको सरल करोगे तो ये होगा 5/15 और ये ऊपर चला जाएगा 250 होगा, 5 तिहाई 15 और ये हो जाएगा 3/24 और 3 तिरिके 9, तो नियर अबाउट क्या हो जाएगा, 83 बल्ब इसमें क्या हो जाएंगे। चलिए, तो इस फार्मूले से क्या हो जाएगा, इस फार्मूले से जो हमारा निकल जाएगा वो क्या हो जाएगा, 83 बल्ब इसमें हो जाएंगे। ओके, अब इसमें जो जलने बुझने वाली लाइट है इसकी हम बाद में बताते हैं।